पाथ ऑफ ज्ञाना, अ परफेक्ट पाथ फॉर लर्निंग। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके तहत मैंने ये मेरा चैनल शुरू किया, पाथ ऑफ ज्ञाना, मतलब ज्ञान का वह पथ जिसमें एक परफेक्शन होना चाहिए, जो एक पिन पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। इसी को लेकर मैंने मेरा चैनल आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। मेरा एकेडमिक्स का लगभग 25 वर्ष का अनुभव है। नाम मेरा डॉक्टर पंकज कुमार सोनी। क्वालिफिकेशन वाइज अगर हम बात करें तो मैंने पीएचडी, एमए, बीएड, डीसीएस, नेट इत्यादि डिग्रियां की हुई है। स्पेसिफिक मेरा जो फील्ड है वो भूगोल है। चूंकि मेरा एक लंबा करियर है, 25 वर्ष का अकादमिक कार्यों का अनुभव है, तो उस अनुभव के नाते मैं आपके बीच में चैनल जो लेके आया हूं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, भारत की वर्तमान शैक्षणिक नीति को लेकर ले। वर्तमान जो शैक्षणिक नीति है, द करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020, it is my main motto to give a perfect knowledge, to counsel you, to give a perfect direction you, कि आप इन बातों को सीखकर समझकर अपनी एजुकेशन को पूर्ण करें और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के वास्तविक महत्व को जानते हुए उसके मेटिकुलस पिन पॉइंट को जानते हुए, उसके सोल को समझते हुए आप अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई पूर्ण करें। लेकिन जानना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वर्तमान का जो दौर है वो चारों ओर जानकारी से भरा हुआ है, परंतु आप देखिए, आज एक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाला बच्चा, उसको ये तक नहीं पता उसके एग्जाम होने तक कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, कि वो सिलेबस जो साल भर पढ़ गया, जिसका वो एग्जाम देने के लिए गया है, उसके अंदर टॉपिक कितने थे, कैसे थे, नहीं पता। लगभग 40 से 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पाठ्यक्रम के बारे में एग्जैक्टली पता ही नहीं। हाँ, उनको पता है कि वो अपना विषय पढ़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे राजनीति विज्ञान है, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या लिया? भूगोल लिया, राजनीति विज्ञान लिया, बॉटनी लिया, जूलॉजी लिया, केमिस्ट्री लिया, बट किसी साइंस बायो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे से पूछ लो आपके केमिस्ट्री के पेपर का नाम क्या है, ही डजंट नो अबाउट इट। क्यों? चारों ओर आप कहते हैं ना कि आज तो हाईटेक युग है, डिजिटल जमाना है, हर जगह ज्ञान की उपलब्धता है, परंतु हम फोकस्ड नहीं है कि हम अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमारा फोकस ग्रेजुएशन पे नहीं है, हम भाग रहे हैं कहां? कंपटीशन की क्लासेस के लिए। गलत बात है। एक साथे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये कही हुई बात कोई नई नहीं है हमारे लिए, कोई मिथ्या नहीं है हमारे लिए, नई भी नहीं और मिथ्या भी नहीं। इसमें कुछ मर्म है, छुपा हुआ है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो हमें करना क्या है? आज हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप आने वाला जो टाइम है या 2023-24 से लेकर वर्तमान अगर अपन हम देखते हैं तो सभी छात्र छात्राएं एनईपी में सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत आ गए। वार्षिक पद्धति लगभग इस वर्ष अंतिम वर्ष था उसका, विश्वविद्यालयों ने अंतिम चांस देते हुए वार्षिक पद्धति को इसी साल से क्लोज करने का लगभग सोच रखा है। तो आज मेरा ये जो वीडियो है ना, आपको जानकारी देगा, इंट्रोडक्टरी एक परिचय आपको करवाएगा
NEP 2020, जिसके तहत आप अपना ग्रेजुएशन पूर्ण कर रहे हैं, जिसके तहत आप अपना BA, BSc, BCom, BCA इत्यादि का कोर्स पढ़ रहे हैं, कोर्स पूरा कर रहे हैं। तो मेरा जो मूल मकसद है छात्र छात्राओं को अवेयर करना है कि वो NEP का वास्तविक रूप से अर्थ समझे, NEP के अंतर्गत डिजाइन किए गए पाठ्यक्रमों को पूर्ण रूपेण समझने का प्रयास करें, उनकी जानकारी प्राप्त करें। आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में जब आप 3 साल ग्रेजुएशन करके निकलो, तो आपने जो 3 वर्ष में पढ़ा उस पाठ्यक्रम को अभी से पढ़ना है, या जो पढ़ रहे हो उसको अभी से डिजाइन करो कि आने वाले वक्त में जो 3 वर्ष गुजरेंगे उसके पश्चात आप किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जुटोगे या अभी से जुटना चाहते हो, तो आपने कॉलेज में बैठकर क्लासेस में क्या पढ़ा। कोचिंग में ये नहीं कह रहा कोचिंग बुरी होती है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि कोचिंग हमें तब करनी चाहिए कि जब हमारा दिमाग ज्ञान से ओतप्रोत हो, हमारे को नॉलेज हो चीजों का। आज मुझे भूगोल के बारे में ज्ञान ही नहीं है और मैं IAS की कोचिंग में जाके बैठ गया और मैंने अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ना शुरू किया। उस व्यक्ति ने बोला कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, उस व्यक्ति ने बोला मोहरो विसिक असंबद्धता, उस व्यक्ति ने बोला लेहमान डिस्कंटिन्यूटी, मैंने कभी सुना ही नहीं। जबकि आपको पता है फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन का जब आप कोर्स करते हैं, आपका पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी जो ज्योमोर्फोलॉजी का पार्ट है उसके अंतर्गत आपको पता है कि पहली यूनिट का ये पार्ट है, आपने पढ़ा है उसको। लेकिन आपने चूंकि महाविद्यालय रेगुलर अटेंड नहीं किया, पहली गलती, पाठ्यक्रम को सही से नहीं पहचाना, दूसरी गलती। ये 2 गलतियां आप लोग विशेषकर छात्र छात्राएं वर्तमान में करते हैं। तो आने वाला जितना भी कंपटीशन एग्जाम है उसे आप फाइट कैसे करोगे। आप कोचिंग करिए, मैं नहीं कहता कोचिंग नहीं करना, आपको कोचिंग आपको जरूर करना चाहिए। कोचिंग आपको एक पथ दिखाएगा, एक रास्ता, एक ट्रैक जिस पर रेलगाड़ी चलेगी छुप छुप बाद में। लेकिन पहले आप करोगे क्या, पहले आप ज्ञान से ओतप्रोत हो जाओ। महाविद्यालय को रेगुलर अटेंड करिए, आप जाइए, वहां की क्लासेस आप लीजिए, वहां के पाठ्यक्रम को आप पढ़िए, तब जाकर आपका दिमाग ज्ञान से ओतप्रोत होगा, तब जाके उसका आप एप्लीकेशन कर पाएंगे, तब जाके सामने वाला जब बोलेगा तो उन वर्ड्स को अपने दिमाग से मैच कर पाएंगे। आपको लगेगा सामने वाला बोला ओडोविशियन, यू जस्ट क्लिक इन योर माइंड, ओहो इट्स इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक भाग है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक वक्त है, तभी तो क्लिक होगा ना। आप तो डायरेक्ट ये सुन रहे हो कोचिंग में जाकर, तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जिस भी महाविद्यालय में एडमिशन लेते हैं उसमें अपनी पढ़ाई को नियमित रखें, रेगुलर क्लासेस में आप जाएं। तो NEP 2020 एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो भारत के वर्ष 2047 तक के, वर्ष 2050 तक के भावी विकास को सोचकर बुनी गई, रची गई। भारत के बहुत महान शिक्षाविदों ने मिलकर, बहुत अच्छे सोशल वर्कर्स ने मिलकर, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस शिक्षा नीति को तैयार किया है। केवल ये हमारे अकादमिक परफॉर्मेंस को ही नहीं सुधारती, वरन हमारे स्किल परफॉर्मेंस को, हमारे एबिलिटी परफॉर्मेंस को, हमारे वैल्यूज को, सबको सुधारने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम इन बातों पे पूर्ण रूप में फोकस ही नहीं कर पा रहे। आने वाले वक्त में मेरे जितने भी वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको पढ़ाई कैसे करनी है, किस पद्धति से करनी है, आपको किस तरह से अपने अध्ययन के ट्रैक को पकड़ना है, वो सारी बातें मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा। सभी प्यारे छात्र छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरा जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र पर आप सदा काम करेंगे कि ईश्वर में सदा विश्वास रखें और ज्ञान विज्ञान का साथ कभी नहीं छोड़ें। थैंक यू सो मच।